एज यू विश एज यू विश आ गया है आपके लिए मैथ्स को बहुत ही आसान बनाने। तो इस वीडियो में हम HCF और LCM करना सीखेंगे। हाँ, हमें पता है कि आप पहले के क्लासेस में ये सीख चुके हैं, पर इस चैप्टर के हिसाब से हम HCF और LCM एक डिफरेंट मेथड से करना सीखेंगे और वो मेथड बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे HCF का फॉर्मूला लिखा है कि प्रोडक्ट of the smallest power of each common prime factor in the numbers। तो मतलब है HCF जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मतलब गुणा, मल्टीप्लाई करके जो निकालते हैं हम स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर को। मतलब जो यहाँ पे जो वर्ड आपको ध्यान देने वाली है वो है कॉमन। कॉमन याद रखिएगा, हम जब एग्जाम्पल लेंगे अभी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। LCM क्या है? LCM is equals to product of the greatest power of each prime factor involved in the numbers। मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर है खाली, लेकिन जो HCF है वो कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 6 और 20 का। 6 एंड 20 है। अगर हमें ये नंबर दिया गया है 6 एंड 20 और कहा गया है कि इसका HCF और LCM दोनों निकालना है, पर इस चैप्टर के हिसाब से, मतलब इस चैप्टर में जो मेथड हमें बताए गए हैं उसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हम थ्योरम 1.2 वाले वीडियो में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है, हम यहाँ रफ में कर लेते हैं। 6, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है 2 की टेबल में 6, क्योंकि 6 इवन नंबर है तो 2 से 2 के टेबल में आता है, तो हमने 2 लिया। 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 6 का फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 3, और वैसे ही 20 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। नाउ 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। अब 20 के फैक्टर्स यहाँ लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे जो हमें करना है, जो हम अपने पुराने वीडियो में देखे हैं कि इसे अरेंज करना पड़ता है। यहाँ पे 2 एक बारी है और 3 एक बारी है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे 2 इंटू 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 2 बार है और 5 1 टाइम्स है, तो 2 के पावर हम 2 लगा देंगे और 5 को सिंगल टाइम ही लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला जो हमें बता रहा है कि इसका HCF 6 और 20 का HCF वो होगा 6 एंड 20 का HCF प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कॉमन प्राइम फैक्टर है पहले उसे हम ढूंढेंगे। तो हमारा 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है, क्योंकि 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है। अब 2 कॉमन में हम स्मॉलेस्ट पावर को ढूंढेंगे, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हमारा स्मॉलेस्ट पावर क्या है? ये 2 है। तो ये 2 हमारा HCF आ गया। वैसे ही एज पर द फॉर्मूला लेट्स कैलकुलेट द LCM ऑफ 6 एंड 20। LCM के लिए फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर कौन सा है? जैसे कि हम 2 देख रहे हैं, 2 का ग्रेटेस्ट पावर दोनों में देखेंगे, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सा हुआ इस नंबर का? ये वाला 2। तो हम 2 स्क्वायर लिख लें यहाँ पे। अब उसका प्रोडक्ट, अब 3 का ग्रेटेस्ट पावर इसमें कौन सा है? 3 अकेला है, तो 3 का ग्रेटेस्ट पावर 3 ही है, और 5 भी अकेला है, 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो मतलब 5 को 1 टाइम्स लिख देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 6 जा 12 5 जा 60। ठीक है, तो हमें मिल गया, हमारा HCF है 2 और हमारा LCM है 60। अब यहाँ पे एक और मेथड वेरिफिकेशन का बताया गया है इस चैप्टर में, वो है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स।
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा HCF और LCM क्या है? 2 और 60। तो 2 × 60 इक्वल्स टू, और हमारा जो 2 नंबर्स था जो क्वेश्चन में दिया गया था वो क्या था? 20 और 6। 6 × 20। अब हमारा ये क्या आ जाएगा? 2 × 60 120, और ये हमारा क्या आ जाएगा? 6 × 20 120। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस हमें जैसे हम पुराने तरीके से HCF और LCM करते आ रहे थे उसको छोड़कर थोड़ा सा इस फॉर्मूला पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा काम और भी आसान बना देगा। साउंड ऐसा कर रहा होगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, यूनिक है, पर एक बार अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसी फॉर्मूला की मदद से हमें ये वेरिफिकेशन सिखाया जाता है यहाँ पे, जिसका HCF × LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये एक और फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने ये वेरीफाई कर दिया कि जो HCF × LCM आया है वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर, हमारा सोल्यूशन टोटली करेक्ट है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है आगे चल के हम देखेंगे। इतना सिंपल तो क्वेश्चन आने नहीं वाला है, तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें कहीं HCF दे दिया रहेगा और 2 नंबर्स दे दिए रहेंगे और LCM निकालने बोलेगा, तो इस फॉर्मूला से वो निकल जाएगा। कहीं पे LCM HCF दोनों दे दिए रहेंगे, एक नंबर दे दिया रहेगा, दूसरा नंबर मिसिंग होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारी दूसरे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच।